हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और एक जो सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल उसके रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये हमारे कुछ बुक लिस्ट हैं आपके जो आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, उनका यही सिलेबस है। तो आपके बीएड फर्स्ट ईयर का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया सारा सिलेबस। अब हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो आपका क्या है कि एक है आपका 7B पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी आपका जो ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनना होगा। जैसे जिसका फिजिकल साइंस होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का इंग्लिश, हिंदी, एट ऑल जो भी हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 जो आपका पेपर होगा नॉलेज एंड करिकुलम, तो इसको हम लोग देखेंगे। 9 है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग और 10th है आपका दोस्तों क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है। और एक आपका ईपीसी है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। एक ही ईपीसी है। बीएड फर्स्ट ईयर में 3 ईपीसी होते थे, ईपीसी 1 2 3। बीएड सेकेंड ईयर में आपका ईपीसी 4 एक ही है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है ना। जो ऑप्शनल कोर्स हैं इसका हम लोग डिस्कस आज करने वाले हैं। पहला है आपका हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन ब्रीफली देखा जाए तो हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक बीपैट करके कोर्स भी होते हैं। तो हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन को हम लोग ज़्यादा आज फोकस करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। देखिए यही आपका है एक्सेलेंट का। तो इसमें दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको पता है 40 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है ना। जिसमें 2 लॉन्ग आंसर, 2 शॉर्ट और आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 5 आएगा। तो अगर बात किया जाए तो 2 अगर आपका आता है लॉन्ग आंसर तो 10 नंबर का होगा, तो हो जाएगा 20 नंबर। और 2 शॉर्ट होगा तो आपका 2 इंटू 5 नंबर का एक आता है तो 10 नंबर। और ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं कि 5 आएगा तो 2 नंबर का एक होगा तो 10 नंबर। तो देख सकते हैं आप टोटल आपका कितना हो गया। टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स। ठीक है ना। और आपका इंटरनल भी होगा 10 नंबर का। टोटल 50 मार्क्स का ये होने वाला है सब्जेक्ट। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग मार्केट करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या है आपका पहला कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, राइट इट्स डिफिनेशन एंड एम। ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको ये रेगुलर जो हम लोग हैबिट में आते हैं ना वो चीज़ें इसमें हैं। इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हेल्थ एजुकेशन का क्या मतलब है और इसके एम और डिफिनेशन को बताइए, ये तो सबको ज़रूरत है, हर कोई जानना चाहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल वर्जन में देखेंगे। ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जब ये क्वेश्चन आ ही गया मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन और डिफिनेशन एम, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना। इसका इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका राइट अबाउट फॉलोइंग स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे हेल्थ इंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ सर्विस, वो उसी में आ जाएगा क्योंकि आपका ये है मेंस पेपर। मेंस पेपर मेनली आपका जो है टारगेट होना चाहिए 20 पेज भरने का। ठीक है ना। आप क्या लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेज को कितना भरते हैं, क्योंकि मार्केट होता है पेज पर, स्केलिंग होता है इसमें। ठीक है। राइट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन, ये भी ठीक क्वेश्चन है। सेफ्टी एजुकेशन को लेकर स्कूल में क्या क्या हो सकता है, बच्चों को क्या क्या सेफ्टी का नॉलेज देते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन इन स्कूल लाइफ। तो अब देखो, अब सेफ्टी एजुकेशन आ ही गया ना, तो एक जगह सेफ्टी एजुकेशन हम लोग सेपरेट पढ़ लेंगे, वो कहीं भी यूज हो जाएगा। एजुकेशन से लेकर, स्कूल लाइफ से लेकर, घर में लेकर, या कहीं लेबोरेटरी में लेकर, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेग्राउंड, राइट द क्राइटेरिया एंड इक्विपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का होना जरूरी है। क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, सभी का प्लेग्राउंड अलग अलग होते हैं, तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं और क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन एट होम, वही बात हो गया ना। एक तो आपका मीनिंग इम्पोर्टेंस सेफ्टी एजुकेशन आ ही गया, तो इसी से आपका 5 और 7 दोनों क्वेश्चन आपका लिंक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है राइट अबाउट सेफ्टी ऑन रोड। तो अब रोड पर क्या सेफ्टी होगा, बाईं तरफ चलना है, कैसे जेब्रा क्रॉसिंग पार करना है,
बहुत तरह की बातें इसमें होंगी। नेक्स्ट आपका यूनिट सेकंड आता है, फर्स्ट है आपका व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम लोग इसको देखेंगे आपका थर्ड नंबर कि राइट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स गेम, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक, फिजिकल, कल्चर, ड्रीम, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, ठीक है ना। कैसे आप बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करियर इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स अलाइड एरियाज। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। राइट द मॉडल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट अबाउट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, अगर आता है तो ये आ सकता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, और नहीं भी आता है तो कहीं सेफ्टी को लेकर आप इसको अगर आप पढ़े हैं तो इसको आप मेंस पेपर में लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि मेंस में आपका पढ़ा लिखा कोई बर्बाद नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आप लिख सकते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ, हाउ टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एजुकेशन। राइट द टीचर बिहेवियर इन मेंटल हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। राइट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में आपको बताना है, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे कार्बन एमिशंस हो गए, जो फैक्ट्री से पॉल्यूटेंट निकल रहा है, जो हमारा प्लास्टिक्स हैं, ये सारे चीज़ें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, जो आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ टू अवेयर अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोसेस, तो उसी में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ही आ जाएगा, ठीक है। तो 14 क्वेश्चंस को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है राइट द नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या समझते हैं, योगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट इट्स टाइप एंड एलिमेंट, इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यू मेडिटेशन एट एवरी डे, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, तो ये छोड़ दीजिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर में ही आ जाएगा सारा कुछ। राइट अबाउट एथलेटिक इंजरीज, ये भी छोड़ दीजिए। व्हाट इज फूड क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिटिव, ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। राइट अबाउट फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाटर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट फॉलोइंग विटामिन एंड इट्स डिफिशियंसी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, अब इसको कौन नहीं जानता और कौन नहीं जानना चाहेगा, ठीक है, जानना भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है और एजुकेशन से क्या उसको आप लिंक कर सकते हैं, इसको बारे में आपको बताना है। राइट्स काउजेज ऑफ ओबेसिटी और राइट अबाउट फूड गाइड, ये सब आप छोड़िए। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट थर्ड व्हाट इज मीनिंग, डिफिनेशन एंड एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट कहता है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द मीनिंग, डिफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज स्प्रिंटिंग, राइट अबाउट क्राउच, रनिंग एंड फिनिशिंग। नेक्स्ट है राइट अबाउट जंपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोइंग। नेक्स्ट है व्हाट इज रिले, राइट अबाउट जिम्नास्टिक, एंड नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय स्विमिंग। सब अलग अलग है, इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट है कि जो टीम होता है अलग अलग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, इसको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में प्लेयर, जो इसका जो प्लेग्राउंड है उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, लेंथ, ब्रेथ, है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका वीवीआई है इस सब्जेक्ट को लेकर। राइट टीचिंग मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको छोड़ो। डिफाइन लेसन प्लान,
राइट इट्स एलिमेंट एंड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आने का चांस है ही नहीं। राइट ए लेसन प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज इंट्राम्यूलर कंपटीशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। व्हाट इज एक्स्ट्राम्यूलर कंपटीशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। राइट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉल बैडमिंटन। अब बॉल बैडमिंटन ऊपर आ ही गया तो यहाँ क्या पढ़ना है, एक ही जगह पढ़ लो अच्छे से, ऊपर में है ना यहाँ फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, काफ़ी है। फिर आ गया वॉलीबॉल, तो वही रिपीट क्वेश्चन है। रेगुलेशन ऑफ कबड्डी, ये भी ज़रूरत नहीं है। डिफाइन योगा, योगा 8 लिम्स ऑफ योगा यानी अष्टांग योगा हो गया, और इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ योगा। तो अब इसमें आप केवल 22 को देख लेना हम लोग को, डिफाइन योगा, राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, बाकी सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। अलग अलग योगा का जो आसन होते हैं, जैसे पद्मासन, योग मुद्रा और मत्यासन और पश्चिमोत्तासन, ठीक है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉडी लैंग्वेज क्या होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका राइट फॉलोइंग सुपिन्स पोजिशंस आसन्स, जैसे हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया। फिर आपका जो प्रोन पोजीशन होता है, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन, तो अलग अलग है आपके योगाज। फिर आपका त्रिकोणांडन, इसको भी देखना है। राइट मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। फिर कहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज करते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, जो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में भी नहीं आता है, इनडायरेक्ट भी आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ही हमें पिकअप करना है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। डिफाइन हेल्थ एजुकेशन और राइट एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये ऑलरेडी आपका उधर आ ही गया, तो ये तो कट हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये भी कट हो गया। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये भी ऊपर आ ही गया। तो मोस्टली रिपीट ही दिए हुए इसमें। राइट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सम बिहेवियर दैट प्रमोट पीपल हेल्थ। और नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट इंडिविजुअल अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन, टोटल हेल्थ एजुकेशन से दिया हुआ है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट स्टेप्स ऑफ इन प्लानिंग एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। हाउ टू प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एमंग कम्युनिटी। तो ये हेल्थ एजुकेशन पे आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बाकी सारा कुछ उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। राइट द रिलेशन बिटवीन कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट है आपका राइट 4 सेटिंग्स फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। और नेक्स्ट है आपका हेल्थ प्रमोटिंग हॉस्पिटल्स, अच्छा। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और राइट द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन कार्ड मेथोडोलॉजी। छोड़ो हटाओ, ये सब कोई मतलब शॉर्ट आंसर में कोई वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ कहीं ना कहीं लॉन्ग आंसर में आ गया। और इधर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग सेपरेट देखेंगे। आई थिंक इसमें करीब 100+ क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। हालांकि आता नहीं है डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बना ही देंगे उसको, क्योंकि एमसीक्यू कहने को है, एमसीक्यू रहता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स ही रहता है। तो हम लोग मोस्टली अब डिस्कस करेंगे आपका ये जो हमने इम्पोर्टेंट किया है, तो सेपरेट हम इसको वीडियो बनाएंगे एक पीडीएफ, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका व्हाट डू यू मीन बाय, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा प्लेग्राउंड को लेकर। इसी में अगर कबड्डी पूछ दिया तो कबड्डी ऐड करेंगे, वॉलीबॉल वॉलीबॉल, क्रिकेट क्रिकेट, जो भी हो। फिर आपका ये आपका आ ही गया गेम स्पोर्ट, स्पोर्ट ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक, फिजिकल एजुकेशन, इसको हम लोग देखेंगे। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसको हम लोग देखेंगे। और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। टोटल हम लोग 9-10 क्वेश्चन का हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसको देखेंगे। फिर आपका मेडिटेशन को लेकर देखेंगे, ठीक है ना। फिर आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाटर, ये हो गया और ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बैलेंस डाइट छोड़ो हटाओ इसको, मीनिंग एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डिफिनेशन एंड एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। जंपिंग, थ्रोइंग, रिलेज, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, ये तो चलो ठीक है, ये अपना अपना देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये आपका 12 नंबर फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, इसको देखेंगे हम लोग।
तो सारा आ जाएगा। और कुछ योगा वोगा का थोड़ा देख लिया जाएगा कि योगा का क्या है, डिफाइन योगा एंड राइट इट्स एम एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यही हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिटेल्स वर्जन में देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स रहेगा। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।